चल, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, आप सभी ने अपना सेशन ज्वाइन किया, अपना कब कीमती समय दिया। आज हम जा रहे हैं अपना नया लेसन, 13वां दिन। अपनी दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। देखो, हम अभी नई बुक कर रहे हैं मिरर वर्क। अभी हमने इसमें क्या किया, हमारा डर निकाला, हमारा गुस्सा निकाला, है ना। निकाला ना, डर जी। गुस्सा गिल्ट सब निकाला कि नहीं निकाला। जो ओ। हमारे अंदर छोटा सा बच्चा है, उससे हमने दोस्ती की ना, 5 साल के बच्चे से। वो जब यस। 3 साल का था, छोटा सा था, जब चलने लग गया, जब 5 साल का हुआ, फिर 15 साल का हुआ, उससे हमने दोस्ती करी ना, जो अपने अंदर छोटी सी गुड़िया थी। यस दीदी। हाँ, फिर यस। डर भी निकाला, फिर गुस्सा भी निकाला, फिर माफी भी किया, वो सब किया कि नहीं हमने। हाँ। तो ये जो किया। सब निगेटिव भावनाएं थी ना, मैं अभी भावनाओं का आपको ये भेजूंगी, चार्ट रहता ना भावनाओं का, आप समझ डाले लो। थे ना। हाँ, भावनाओं का चार्ट डालूंगी वापस से। उसमें से जो हाँ। भावनाएं रहती, निगेटिव भावनाएं, वो सब हमने निकाली कि नहीं निकाली। एक ओ। मिनट है, मेरा ना बजा है दीदी, मैं 1 मिनट, आप कोई तो भी बातचीत करिए मैजिक बुक के ऊपर। मेरा वो बजा है, और मेरा बच्चा वो क्या बोलते हैं, मेरी बहू की। ओ, कैसे हो दीदी? मालती दीदी कैसे हो? क्या बोले? मैं अच्छी हूँ दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छी अच्छी। आपने सुनी क्या शेयरिंग मेरी? हाँ, अभी सुनी थी मैंने, मैं सुन रही थी। हाँ। आपको वही 10,000 वो हरिद्वार जाने, हाँ, 10,000 का भर दिए मेरे जवाई ने मेरे पैसे। अच्छा अच्छा। इनमें भी बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन वो करते थोड़ा रह रह के बोलते हो ऐसा ऐसा करने से छूंगा क्या, फिर तो कोई लोगों को काम करने की जरूरत नहीं, फिर हाँ। वो दवाखाने बंद हो जाएंगे सब ऐसा बोलते हैं वो, लेकिन करती हूँ मन के मन में, थोड़ा डरती हूँ उनसे। हस्बैंड लोग करते, देख सुनते सब है, लेकिन वो बोलते नहीं है। हाँ, बस अब। वो हाँ। क्या करते, आज नहीं है तो बोल रही हूँ वो बाहर गए। अच्छा अच्छा। कल आपने मैसेज डाला। हाँ, मैं सोची लगा आप फ्रेंड ही बन गए, तो मैसेज वो व्हाट्सएप में भी हो जोड़ दी। हो, नहीं अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, आपकी बेटी दो इतना रिकॉर्डिंग सब चालू है, बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग। देखती। रिकॉर्डिंग चालू है। हो, एक बड़ी बेटी की फैमिली, एक छोटी बेटी की फैमिली। रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ देख लेना। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू है दीदी? ये रिकॉर्डिंग चालू है, मैं बोल के गई थी रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ, ये क्योंकि मैं आपने कुछ बोला सब भूल रिकॉर्डिंग चालू है। और मेरे को एडिट नहीं करते आता, वो इरेज नहीं करते आता मेरे गई। को। रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए। दीदी, इरेज करना पड़ेगा आपको बाद मेरे में। को नहीं बहू आता से वो बोल, इरेज करना, नहीं नहीं पॉसिबल बहू है। कर देंगी, बहू कर देंगी, मैंने उसमें नहीं, बोला है कुछ कुछ। वो भी नहीं करेगी मेरी बहू भी नहीं, इतना सारा सेशन का नहीं करेगी वो। मेरा बेटा फिर करने नहीं देगा हेल्प, मेरे को डांटेगा। चलो, आज आप जानोगे कि आपका दिन शुरुआत करने का तरीका। आज क्या करेंगे हम, दिन की शुरुआत कैसे करनी है। अभी हमने निगेटिव भावनाएं निकाली, बराबर हम्म। है ना। अरे वो कुरियर आ गया था ना, तो कुरियर वाला, अमेजोन वाला वापस जाता, कुछ लेटर था, पोस्ट कुछ था किसी का, तो वो बार बार बेल बजा रहा। और मेरी बहू की नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो वो अब भी 4 साढ़े 4 को सोई है। छोटा बच्चा पोता, और वो तो उसको बोली 2 घंटे तू लेट जा बेटा, मेरा सेशन भी है, मैं लेती हूँ। तो इसलिए मैं भागी कि वो बच्ची नहीं उठ जाए, बहू नहीं उठ जाए मेरी। सही बात, उन्होंने देखना बोला देखो, पड़ता आपका दिन भर का अनुभव आप निर्धारित कर, दिन की शुरुआत अगर अच्छी हुई तो अपना दिन अच्छा जाता है ना। अपन ने मैजिक बुक में सीखा था ना, मॉर्निंग वॉक करना, थैंक यू बोल के बाथरूम तक हम्म। जाना, वो सब सीखा हम्म। था ना। तो उन्होंने बोला देखो, सकारात्मकता की शक्ति आपकी हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है ना। अपन दीदी का भी हम्म। करते, नारायण रेड्डी का, तो उसमें भी वही सेम वैसे ही दीदी भी बोलती ना, ऐसे ही सेम कुछ कुछ रहता है सेम ना है। दीदी का भी। सेम आप ही रहता है ज्वाइन, दीदी। हाँ सेम ज्वाइन करो, यही रहता, वही बोल रही हूँ मैं। हम्म। दीदी का ये सेम है, लेकिन ये न, वो तरीका अलग है। मतलब ये बुक आपको डीप में सिखाती है किस तरह से ढूंढना धन्यवाद, है ना। लोग बोलते धन्यवाद करो, लेकिन ढूंढे कैसे, ये प्रश्न आता है हाँ कि हाँ, लेकिन ये हाँ समझ में आया कि किस तरह से धन्यवाद करे। हाँ, ये ढूंढना सही। कैसे, नहीं निगेटिव परिस्थिति में ढूंढना कैसे, ढूंढना कैसे, है ना। जैसे हमारा रिश्ता, कोई समझो ना, कोई रिश्ता मेरा नारायण हेल्प रहे, अपन ब्रेक डाउन बोलेंगे रिश्ते में, तो वो ब्रेक डाउन में से भी कैसे धन्यवाद ढूंढना, ये सीखे क्या नहीं हमने मैजिक बुक में, सीखा ना, है ना। तो देखो कितना अच्छा बोल रही हो, बधाई हो। आप इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर सके। कितने करे हमने, 12 अभ्यास कर लिए ना। हम्म। आपने सीखा मिरर वर्क के औजार का उपयोग करके आप विचारों के पैटर्न को बदल सकते हैं। सीखा ना हमने अफर्मेशन बोलना, मिरर में देख के अफर्मेशन बोलना। गुस्सा हम्म। निकालने का तरीका तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पिलो बीटिंग करो। पिलो बीटिंग नहीं हो रहा, बाथरूम में जाओ और बाथरूम में देख के सब गुस्सा निकाल दो बोलकर, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना।
उन्होंने क्या बोला, विचारों को पैटर्न बदले, अभी आपके विचारों के पैटर्न बदले ना, अपने हमारे नहीं बदले, वंदना जी। विचार बदल गए ना, हाँ, विचार सकारात्मक हो बदल गए गए ना, थे। जो अभी आपका जो जिम का था हम्म। कि नहीं भाई मुझे हम्म। ये चाहिए ट्रेडमिल, ये चाहिए, अभी थोड़ा सा चेंज हम्म। हुआ होगा धीरे धीरे विचार चेंज में, होता है, हाँ एडजस्ट होता है। करने में, है ना, कि दूसरा ट्रेडमिल ट्राई करूँ। कभी कभी दूसरा ट्रेडमिल ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बाजू में एक खिड़की रहती है तो हम्म। हवा भी मिल जाती है अपने को, हवा रहती है। है ना। और अपन बोलेंगे भी हम्म। दूसरों को फैन चाहिए तो अपन नहीं बोल सकते कि आप फैन बंद करो, एक साइड में रहा तो अपने हम्म। को जल जाता ना। हम्म। हाँ, तो होता है, वो होता है, अपन अगर कोशिश करते नहीं, कभी अपन ट्राई नहीं करते ना। जैसे आप लोगों ने ये नया ट्राई करा, मैजिक बुक बोलो, मिरर वर्क बोलो, मेरे कहने के ऊपर आपने ट्राई किया ना, ऐसे ट्राई करने से अपनी जिंदगी चेंज होती है ना। इसमें बने रहने का, जब तक हमारी सांस चल रही है ना, ये करते ही रहने की मैजिक बुक आपको बताती है। और मिरर में देख के मिरर का अभ्यास, मिरर वर्क अपन बार बार नहीं करेंगे, लेकिन मैजिक वर्क रिपीटेड करेंगे, मराठी हिंदी, मराठी हिंदी, मराठी हिंदी, दोनों ज्वाइन करने का। आप समझ रहे हो, जैसे अभी मेरे मराठी में भी कर रहे, हिंदी में भी कर रहे, तो आप दोनों ज्वाइन करो, अपने कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, बस वो उसमें अपना ग्रेटिट्यूड लिखना होगा ना, 2 घंटा नहीं, मेरे को तो बोलना है, आपका तो लिखना होगा ना उतना, सुनते सुनते होगा कि नहीं होगा। होगा। मुझे तो क्या चाहिए कि भाई लोगों तक मैं इसको फैलाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैलना चाहिए मैजिक बुक, है ना। स्कूलों में भी मुझे जाना है, आपको कोई स्कूल पता है जहाँ जा सकते हैं, आपको लगता है, मैं वहां जाने को भी तैयार हूँ, सिखाने को स्कूलों में भी। देखो उन्होंने क्या बोला, कितना अच्छा बोला, अस्वस्थ भावनाओं को बाहर निकाल देता है। अस्वस्थ भावनाएं मतलब क्या, निगेटिव भावनाएं, अनईजी लगना, बुरा लगना, नाराजगी लगना, डर लगना, ये सब भावनाएं को निकालना सीखा हमने। मिरर वर्क हो। की शक्ति को महसूस करने आप लगे होंगे, आपको महसूस करने लगे होंगे कि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आज आप सीखेंगे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के उपचार के लिए मिरर वर्क का उपयोग कैसे करते हैं। विशिष्ट क्षेत्र के उपचार, उपचार मतलब क्या, ट्रीटमेंट ना। अपन डॉक्टर हो। के पास क्यों जाते, उपचार के लिए जाते ना, हम्म। ट्रीटमेंट बोलते देखो इंग्लिश में, है ना। हम्म। तो मिरर वर्क क्या कर रहा है, हमको ट्रीटमेंट दे रहा। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है ना, वो शरीर पे देता है, बीमारी कहाँ से आती, दिमाग से आती, और ये हमको कहाँ पे उपचार कर रहा, हमारी सोच पे, हमारे पैटर्न पे, बराबर। यस और नो। हम्म। हमारा पैटर्न रहता ये है ना, काली बिल्ली दिखी तो ऐसा हो गया, लोग तो बोलते बिल्ली दिखी वो तो लक्ष्मी जी है, कोई कोई लोग वैसे भी सोचते ना। मेरा बहुत था धार्मिक। पहले, काली बिल्ली, बिल्ली चली गई, ये चली गई, अभी नहीं, वो कुछ नहीं मानती मैं, ऐसे डरती नहीं, ये सब बुक्स करने की वजह से वो निगेटिविटी सब गलत हो गई, चेंज हो गई। बच्चे आजकल बम्बई में रहते हैं, बम्बई में गर्मी इतनी है तो लड़कियां वो टी शर्ट और शॉर्ट पहनती है ना, बरमोडा जैसे जेंट्स लोग पहनते। अगर हो। मैं पहले वाली रहती थी तो मेरे को लगता था हाँ बच्चे पहन रहे, बेटी पहन रही, तो मेरी बहू भी पहनती है, मैं मना नहीं करती हूँ, क्यों, क्योंकि चेंज होना पड़ेगा ना, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा ना। बेटी को गर्मी हम्म। लगती है तो बहू को भी गर्मी लगेगी। और अभी हम बम्बई में रह रहे हैं, हम नासिक में तो रह रहे ही नहीं। नासिक में ठंडी हवा रहती है, बराबर, नासिक में नहीं इतनी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपको एसी लगा, मैं भी अभी भी एसी लगा के बैठी हूँ, बोलने को बारिश है, बराबर। अरे वाह। हाँ हम्म। बारिश है, गर्मी बहुत हो रही है वंदना जी हमारे यहाँ पर। कल हुआ था हमारे इधर, अभी नहीं। नहीं, हमको एसी लगता ही है, मेरे को तो अभी भी लगता है, 5-5 हजार बिल हम्म। आता है अभी भी बारिश में भी हमारा एसी का, लगता है। मेरे पोते को, मेरी बहू को तो लगता ही है, तो अपन क्या मना कैसे एसी? करें? एसी लगता है ना गर्मी में। हाँ लगता है, पर अब भी थोड़े 2-4 दिन में बंद हुआ है। नहीं, आपके उधर होगा दीदी, हमारे यहाँ पे गर्मी है, जैसे मच्छर ओ। आते ही आते तो 4 बजे से ओ। विंडो विंडो बंद करने पड़ते ना, फिर जो घुटता ना हाँ। खिड़कियों में से, नहीं तो हाँ। मच्छर आते बारिश के, हाँ। तो चार हाँ बजते ही तो खिड़कियां बंद कर देते अपन। हाँ एसी लगाए तो फ्रेश एसी लगता लगाना पड़ता। अभी मैं एसी लगा के ही बैठी हूँ, जो उठी थी तो एसी लगाया था, उधर भी गई, है। हाँ कुरियर भी लिया और एसी भी लगाया। तो सही उन्होंने बात क्या है। बोला, देखो जीवन के विशिष्ट क्षेत्र के उपचार, अभी हमको क्या मिलने वाली है, विशिष्ट क्षेत्र के उपचार मिलने वाले हैं, तो ध्यान देना, राइट, है ना। उन्होंने क्या बोला, देखो शुरुआत करते हैं, आपका दिन का आरंभ करने का तरीका, हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। अगर हमको सुबह लेट हो गई तो हम लेडीज लोग क्या करते, बाप रे इतनी लेट हो गई, अब नहाना भी है, पूजा भी करना है, चाय दूध भी गर्म करना है, क्या क्या वो करूंगे, पहले निगेटिविटी चालू हो गई। होता कि नहीं होता, क्या बनाऊं खाना, हम्म। टिफिन देने का है, बच्चों का टिफिन देने का है, जिम भी जाने का है, मेरे को तो 1 घंटा लेट हो गया। अगर हम लेट हो गए तो हमारी निगेटिविटी से शुरुआत होती है कि नहीं होती है। अगर हमने सही मैजिक बात बुक है। सीखी है, हमने मैजिक बुक सीखी है तो हम नहीं करते, लेकिन हम्म। जनरली होता है ना, जनरल लेडीज जिसने मैजिक बुक हम्म। नहीं करी है, बराबर। तो क्या बोला उन्होंने, देखो
आइए शुरुआत करते दिन का आरंभ करने का तरीका। क्या आप जानते हैं सुबह का पहला घंटा कितना महत्वपूर्ण है और आप उस एक घंटे को कैसे बिताते हो? यह आपके दिन भर के अनुभव को निर्धारित करेगा। सुबह का एक घंटा, मैंने क्या बोला, सुबह उठ के जैसे आप 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठो, 5 से 6 आप ग्रेटिट्यूड लिखो, देखना आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा। समझ रहे हो? पूरा एक घंटा 5 से 6 आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। हाँ, आज आपके दिन का आरंभ कैसे हाँ, किया? जब आप सुबह उठे अल्लाह। जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? क्या आपने किसी की शिकायत की? क्या आपने उन चीज के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही? आज आपका दिन कैसा शुरू किया? अक्सर वैसा ही जीवन हम जीते हैं। अब इसको नहीं मालूम ना, हमने मैजिक बुक करा है। तो आप और हम तो वैसा नहीं करते ना, हम तो थैंक यू करते ही उठते हैं ना। हम नारायण नारायण का दीदी भी हमको थैंक यू सिखाती और ये बुक भी हमको थैंक यू सिखाती, तो हमको तो आदत ही पड़ गई नारायण नारायण बोलने की, थैंक यू बोलने की, धन्यवाद बोलने की। आज हमने नया दिन दिखा, इसके लिए थैंक यू। फिर हम बेड के लिए थैंक यू बोलते हैं, जमीन पे पाँव रखते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। हमको अपने आप होता ना वो, राइट? हाँ, अपने आप हो जाते हैं। हाँ, तो हम तो वैसे शुरुआत करते हैं ना। देखो उन्होंने क्या बोला, जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखने में जाते तो क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? सुनीता यू आर बेस्ट। मैंने तो बताया था ब्रश करते हुए क्या बोलना है। मालती तू बहुत सुंदर लग रही, तू बेस्ट है एकदम, तू जैसी है वैसी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मैं एकदम खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, बराबर। जैसे अभी आपका जो आपने मुझे ब्रेक डाउन बताया मालती जी, तो आपको बोलना फुल ऑफ एनर्जी हूँ, एनर्जी से भरपूर हूँ, है ना? तो आपको जो भी आप बोला आपने शब्द गलावट लग रही वो नहीं लगेगा, ठीक है ना? उन्होंने क्या बोला, जब आप नहाते हैं तो क्या करते हैं? जब आप तैयार होते हो तो क्या कहते हैं? आप काम पर जाने को निकलते हैं, घर से निकलते तो क्या बोलते हैं? आप दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं? या सबसे पहले कोई अच्छी बात कहते हैं क्या? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करते हैं? या काम पर जाने के बारे में बड़बड़ करते हैं? क्या करते हैं? हम ये कुछ भी नहीं करते। कार में बैठेंगे तो हम राम राम की माला शुरू कर देंगे, हमको पता है रेकी कर लो बेटे बेटे, कार में जा रहे हैं ना, इतना टाइम मिल गया तो। मैं तो वो रेकी का पूरा कर लेती हूँ, नारायण रेकी करो ना, रेकी अपनी रहती है ना, अपने हाथों में बनाई हुई रहती है, वो पूरा रेकी कर लो, अपना ग्रेटिट्यूड कर लो बेटे बेटे, राइट? कुछ यस। नहीं मिला तो थैंक यू की माला कर लो। 108 माला, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मैंने बताया था ना, थैंक यू आई लव यू। अपन ने हम्म। मिरर वर्क भी सीखा है ना। मिरर में बैठे हम्म। बैठे, काश में बैठे तो मिरर में खुद दिखते ही दिखते हैं, तो देख के ही मैं तो खुद में नहीं आती हूँ कार में देख के कि हाय सुनीता हम्म। अपने अपने से बातें कर लो। मिरर वर्क भी हो जाता हम्म। और मैजिक बुक भी हो जाता कार में बैठकर। हम्म। कहीं भी आप ट्रैवलिंग करो, बराबर। देखो उन्होंने हम्म। क्या बोला, क्या आप बड़बड़ करते ट्रैफिक के बारे में? नहीं, हम ट्रैफिक के बारे में बड़बड़ नहीं करते। ट्रैफिक दिखा दिखा तो मैं तो तुरंत देवदूत भेज देती, राम राम के, ट्रैफिक क्लियर हो गया करके। ट्रैफिक का सिग्नल, वो करुणा रेखी का सिंबल है, वो सिंबल भेज देने का। और अपन ने मैजिक बुक का लेसन नंबर 19 पढ़ा है, मैग्निफिशेंट आउटकम, पहले ही लगाने का ग्रेटिट्यूड। कि हम समय के भीतर पहुंच गए हैं और हमारा रोड एकदम क्लियर है। ट्रैफिक शब्द निगेटिव है ना, वो नहीं बोलने का है। क्या बोलने का है? रोड एकदम क्लियर साफ है और हम आराम से समय के भीतर पहुंच गए हैं। समझ रहे हैं आप? ब्रह्मांड को बोल हम्म। के थैंक यू पहले ही कर देने का, मैजिक डस्ट हम्म। डाल देने का। तो ये सब हम करते हैं तो हमको तो ये अड़चन आती ही नहीं है, बड़बड़ करो, ट्रैफिक करो, कुछ भी करो, बराबर के नहीं? मेरे बेटे ने कल मुझे कैश ला कर दी ना, तो 100 100 रुपए के कोरी नोटें निकली, 100 100 रुपए की, समझे आप? तो ना वो एनवलप मेरा मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं डरी नहीं, मैंने तुरंत क्या करा, ग्रेटिट्यूड चालू कर दिया। वो वो था ना, रोंडाबन की बेटी का किस्सा अपने सुना था, उसका वैलेट गुम जाता, फिर वो पल्स। एक किसान हाँ, को मिलता। उसके अपन ने पल्स पढ़ा बन था ना जाती। लेसन, वो वाला मैंने हाँ। शुरू कर दिया विजुअलाइजेशन करना कि मेरा इन्वेलप मेरे को मिल गया। दो दो कल से मेरे को मिल नहीं रहा था, घर पे आई शांति से पर्स खोला, शांति से अलमारी खोली, मेरे को मेरा इन्वेलप मिल गया। मैं डर गई थी, मैंने बोला बच्चे ने कैश ला कर दी और कोरी नोटें थी वो सब। तो मैंने मेरे बेटे को बोला मैं उसको इन्वेस्ट नहीं करूंगी, मैं क्या कैश इनको कोरी नोटें तो अलमारी में रख देती हूँ, है ना? तो मैं बोली क्या रख अलमारी में रखनी थी, और कहाँ मैं अब ये मंदिर जा रही आ रही है ना जरा, तो मैंने बोला मेरे हाथ से कहीं तो भी मिसप्लेस हो गया, लेकिन नहीं, नारायण की कृपा से वो मिल गया, लेकिन मैं डरी नहीं। और वही मैं पहले वाली सुनीता रहती तो मैं डर जाती थी, मेरे पैसे कहाँ गए, ये कहाँ गए, ऐसे बाप रे बाप रे बाप रे, तुरंत बीपी लो हो जाता कि मेरे हाथ से मतलब गुम गया, बड़ा अमाउंट था पैसे का, है ना? होता है ना अपने हाथ से ऐसे। अब लेकिन हम अभी करते क्या, डरते क्या ऐसे? तबीयत भी खराब हो गई तो नहीं, कुछ ठीक है, जो भी मेरा घुटना दुख रहा होगा, तो पहले जब मेरा घुटना अच्छा था, जब मैं चलती थी फिरती थी डांस करती थी, सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी, उसके लिए धन्यवाद करना अपने घुटने का। जो भी अपनी तबीयत खराब है, अपन ने ये सब सीखा ना मैजिक बुक में। हम्म। देखो बहुत से लोग दिन की शुरुआत, ओ शट,
फिर सुबह हो गई, अब मुझे उठना पड़ेगा, सत्यानाश। इसके साथ दिन की शुरुआत करते हैं। आपका दिन की शुरुआत करने का बेकार तरीका है, आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा कभी भी। यह संभव नहीं है कि आप सुबह की बुरी बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं तो आपका दिन बुरा ही रहेगा। मैंने कई वर्षों से छोटा नियम बनाया है, जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाती हूँ, रात की अच्छी नींद के लिए, और बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। देखो, नींद खुलने के बाद में वो क्या करती, और अंदर जाती चद्दर के, और मुझे रात भर अच्छी नींद आई तो नींद को धन्यवाद करती और बिस्तर हम्म को धन्यवाद करती हूँ। ये नया आपने इसमें ऐड कर लो, बिस्तर को धन्यवाद तो हम्म अपन करते हैं, लेकिन नींद को धन्यवाद करते क्या अपन? नहीं कर सकते, सही अपनी बात जो है। तबीयत ठीक होती है ना, वो नींद में ही तबीयत ठीक होती है, रेस्ट करने के बाद में। समझ में आ रहे हो? कभी भी बीमार हम्म हो गए तो डॉक्टर अपने को नींद की दवाई देता है, नींद की गोली, नींद की इंजेक्शन देते हैं, या आराम करने को बोलते बोलते हैं ना। इसलिए हम्म बोलते हैं कि हम उसमें रिकवर होते हैं, है ना। आप समझ रहे हो, बीमारी हमारी ठीक करता है जब हम रेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कितना अच्छा बोला, नींद को भी धन्यवाद करती हूँ। तो मैंने क्या सीखा कि मुझे नींद को भी धन्यवाद करना है। कुछ देर में ऐसे ही बिस्तर पे लेटी रहती हूँ और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं से कुछ ऐसे बातें कहती हूँ, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन में सचमुच बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमको भी क्या बोलना है ना, ये आज का दिन अच्छा है और आज सब अच्छा होने हम्म वाला है, राइट। ये तो होने राइट। वाला है, ये तो भविष्य काल में बात कर रही, लेकिन हम कैसे बात करने वाले हैं? आज का आज दिन का अच्छा दिन है, और आज का अच्छा दिन है। अच्छा ही है, प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, वर्तमान काल में। हम मैजिक बुक वाले हैं ना। हम्म तो ये लेखिका से भी एक स्टेप आगे जाएंगे अभी हम। देखो क्या बोलती वो, फिर मैं उठती हूँ, मैं बाथरूम में जाती हूँ, शरीर को ठीक करने से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। बाथरूम में जाती हूँ तो मेरा शरीर ठीक है, मेरा शरीर हेल्दी है, तो खुद के लिए शरीर को धन्यवाद देती। आप पानी को धन्यवाद दो, आप बाल्टी को धन्यवाद दो, शॉवर को धन्यवाद दो, जिस मग्गे से आप नहाते या शॉवर के पाइप से नहाते उसको धन्यवाद करो, वॉश बेसिन को धन्यवाद करो, नहाने की साबन को धन्यवाद, टॉवेल का धन्यवाद। कितने सारे धन्यवाद है ना नहाते नहाते। हम्म और हम्म जब आप है ना, मैं आपको एक और मैजिक बताती, जब अपन नहाते रहते ना तो अपने ऊपर पानी गिरता है ना, तब धन्यवाद करने का, तो अपने शरीर की पूरी निगेटिविटी वो पानी बह के लेके चले जाता है। ध्यान में रखो, अपने मन में जो निगेटिव विचार है, कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ आलोचना है, नहाते समय आप धन्यवाद करना है। ध्यान में आया? अपने घर में बोलते हैं ना धन्यवाद, नहाते समय भगवान का नाम लेना, सुना होगा ना। मैंने बचपन में मेरे हम्म पापा को देखा था, हनुमान चालीसा बोलते थे वो, हनुमान चालीसा। मैंने मेरे बेटे को भी सिखाया था पापा का देख के। अपन शुद्ध रहते ना नहाते समय, हम्म अपने को किसी का स्पर्श नहीं रहता, जैसे ही पानी गया बाल पे से, सिर पे से, अपन शुद्ध हो जाते बराबर। शुचिरभूत बोलते, मराठी में बोलते शुचिरभूत, इसको मराठी में क्या बोलते हैं? हम्म शुचिरभूत। तो जब अपन शुचिरभूत रहते, अपन बाल पे से पानी जाता ना अपना, तब भगवान का नाम लेते वैसे थैंक यू अपन ने बोलने का, अपनी जो भी विश रहती ना उसके लिए थैंक यू बोलने का। आया ध्यान में नया आपको ये? यस। देखो यस। लेखिका क्या बोलती है, अपने शरीर ठीक से काम कर ले इसलिए धन्यवाद देती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करती हूँ, बाथरूम के दरवाजे पर एक्सरसाइज का बार है, उसका उपयोग करके मैं शरीर को स्ट्रेच करती हूँ। ऐसा बार रहता है ना, पहले भी देखा होगा आपने, भीत के बीच में दरवाजे पे ऐसा ये लगाते लंबा रॉड, और उसको पकड़ के एक्सरसाइज करते, स्ट्रेचिंग वगैरह, पहले देखा होगा आपने, पहले के जमाने में था। हाँ आजकल तो ये जिम बिम बहुत हो गए, पहले नहीं थे जिम बिम इतने। हाइट करने के लिए घर में ऐसे रॉड लगाते थे, हाँ हाँ लगाए और बच्चों को मैंने छोटे भी। छोटे करके ऐसे लटकाते थे हाइट बढ़ने के लिए, हाँ उसको हाँ स्ट्रेचिंग करना बोलते। तो वो बोलती है मैं हाँ। स्ट्रेचिंग करती हूँ बोले। उसके बाद में क्या करती हूँ, मैं बार को पकड़ती हूँ, घुटनों को 3 बार छाती के पास लाती हूँ, बाहों के बल लटकती हूँ, और सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बना रहता है। लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, हाँ कैसे भी मुड़ जाता है, कैसे भी झुक जाता है, उसको बोलते फ्लेक्सिबल। तो वो जो एक्सरसाइज करती, समझो कोई योगा कर रहा, कोई जिम कर रहा, तो उसके लिए भी अपन धन्यवाद कर सकते हैं ना। आज का अपना हम्म, होमवर्क है, अपने दिन भर की जो जो काम करते हैं उसको धन्यवाद करना है अपने को। हाँ। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, धन्यवाद मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, आप कुछ भी बोलो। हम्म मेरे को धन्यवाद के हम्म, ऊपर कितने भी घंटे बोलने को बोल दो, मैं तो अपन बोल सकते, इतना हम्म, भर भर के बोल सकते, ऐसा हो जाता है कितना बोले और कितना नहीं। थोड़ी देर की हम्म, स्ट्रेचिंग के बाद मैं चाय बनाती हूँ, वापस बिस्तर में चली जाती हूँ। मुझे बिस्तर से बहुत प्रेम है। मैंने अपने हम्म, बिस्तर का हेड बोर्ड विशेष रूप से एक कोने पर बनाया है, जिसे मैं पढ़ते या लिखते समय सहारे बैठ सकती हूँ। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। अनुष्ठान, अनुष्ठान अपने इसमें शब्द आता है अनुष्ठान, पता है क्या होता है आपको?
यज्ञ यज्ञ करते के ना। जैसे रहता है। जब तुम 108 की 100 माला करते हो ना, 10 घंटे 108। देखो। जब तुम, मैं अभी दत्त में जो जप करती हूँ, अगर उसको मेरे को 6 मिनट लगते हैं एक माला को, 100 माला को कितने लगेंगे? 10 माला 10 10। को कितने लगेंगे? 10 माला को 1 घंटे। और जब 100 माला पूरी होंगी तो 10 घंटे हो गए ना, तो वो अनुष्ठान होगा। समझे आप? अनुष्ठान। तो वो बोलती है ये अनुष्ठान है मेरा, स्ट्रेचिंग करना शरीर का और मन का। मन का कैसे करती वो? धन्यवाद करके करती। शरीर का कैसे करती? वो लटकती है बार के ऊपर, एक्सरसाइज करती है, बराबर। मैं उठना शुरू करती हूँ बाकी के दिन का सामना करने के लिए, खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले खुद को 2 घंटे देती है। क्या आप देते हो खुद को 2 घंटे खुद के लिए रोज? नहीं। देते हो ना? आप जिम जाते हो ना वंदना जी, तो आप देते हाँ, हो। खुद को, हाँ। पर वो एक ग्रेटिट्यूड का 1 घंटा देते हो? आप देते हो? आप ये बुक कर रहे हो ना देते मिरर देते वर्क, हाँ, आप दे रहे देते हो हैं। ना, तो आप धन्यवाद करो। देते। वंदना थैंक यू खुद का। तू मिरर वर्क दे रही है, तू होमवर्क कर रही है, तू यूट्यूब हम्म। का देख रही है। कल तुम्हारा मिस हो गया तो वंदना जी वो आपको देखना पड़ेगा, उसका होमवर्क करना पड़ेगा। कर रहे हो ना? हम्म, तो फिर कर रही धन्यवाद दो। उन्होंने बोला खुद को 2 घंटा सुबह सुबह दो। जब आपका दिन 6 बजे शुरू होता तो आप 2 घंटा पहले उठो और अपने खुद के लिए काम करो, तो आपका दिन ज्यादा अच्छा जाएगा, जिंदगी ज्यादा अच्छी जाएगी। मैं चाहती हूँ अपने सारे काम आराम से कर पाऊँ, और इसलिए मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया। इत्मीनान मतलब धीरे धीरे, शांति से। इत्मीनान का मतलब क्या है? इत्मीनान, शांति। इत्मीनान ये फारसी वर्ड है, अरबी वर्ड है। ये जो बाकी के लोग यूज करते हैं ना, अरबी लोग, है ना, फारसी वर्ड है ये। अपने तो वो शांति से काम करना सीखा। यदि आप व्यस्त माता पिता है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना है, आपको काम पर जल्दी जाना है, यह सब महत्वपूर्ण है। तो आप अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए पहले स्वयं को कुछ समय दें। अपने दिन को सुबह सुबह तक अतिरिक्त समय पाने के लिए जल्दी जाग जाती हूँ। भले ही आप सुबह अपने लिए 10 या 15 मिनट दे सके तो वो भी चलेगा, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है, यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है। मैं भी सुबह जल्दी उठ के ग्रेटिट्यूड करती हूँ, रेकी करती हूँ, धन्यवाद लिखती हूँ। मेरे विजुअलाइजेशन के क्लासेस चलते, मेरे और दूसरे क्लासेस चलते, तो ये सब मैं इसी में रहती हूँ ना। मतलब ये ग्रेटिट्यूड बोलो, लुई सी की बुक्स बोलो, ये बुक्स का मेरा दिन भर काम चालू रहता है, और मेरा काउंसलिंग चलता है। करेक्ट? हाँ ध्यान में आया हाँ आपको? किसी की ट्यूशंस चलती है ऑनलाइन, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई वैदिक मैथ्स पढ़ रहा है, कोई हैंड राइटिंग पढ़ रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, मेरा चालू रहता है। करेक्ट? जब आप सुबह जागते हो तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगे। स्वयं को कहना कि मैं आपको अच्छा महसूस कराती हूँ। एक दिन, एक ऐसे दिन की गति दे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको आपके जीवन में बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना जो डेली लाइफ वो एक साथ चेंज हो जाएगा क्या? जैसे वंदना जी तो पुराने हैं, लेकिन मालती जी, शकुंतला जी तो एकदम दिन चेंज हो जाएगा क्या? अपना नहीं चेंज होगा एक साथ, नहीं। है ना, हाँ। धीरे धीरे चेंज प्रैक्टिस। होगा। हम्म। बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव कीजिए और शुरुआत कीजिए। उन्होंने बोला सुबह के लिए एक नियम कर लो कि मैं सुबह उठ के पहले 15 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगी। क्या करना? सुबह उठ के 15 मिनट पहले नोटबुक पेन ग्रेटिट्यूड। लेके ग्रेटिट्यूड लिखना ही लिखना है। 15 ग्रेटिट्यूड रोज के, अलग अलग। पक्का? हम्म। पक्का। तो आज से रोज के और ग्रेटिट्यूड डेट डाल के डालना। हाँ, डेट डालना, मैं चेक करूंगी डेट कौन सा है। पुरानी फोटो नहीं आनी चाहिए किसकी भी। हाँ, अपन नहीं करते, मुझे पता है, मैंने सिर्फ बोला। मैं टीचर हूं ना, तो मैं सब करती हूँ, मतलब सब बाजू से सोचती हूँ। तो मेरी बात को निगेटिव नहीं लेना आप लोगों ने, ठीक है? हम्म। जब आपको इस नियम की आदत लग यस। जाएगी तो आप दूसरा नियम ले लो और आप अभ्यास करते रहे। अपने आप को डुबो देने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए, बात अच्छा महसूस करने की है। क्या बोला? महसूस करना। हमारा मैजिक बुक फीलिंग का है ना, भावनाओं का। मैजिक बुक में विजुअलाइजेशन में फीलिंग जरूरी थी ना, जब अपन ने हम्म विजुअलाइजेशन करा था। हाँ, वाह, चिल्ला बराबर। के बोला था, उसमें हम्म विजुअलाइजेशन हम्म। जरूरी था ना। हो। विजुअलाइजेशन क्या बोलता है, भावना क्या बोलती है? सिर्फ महसूस करना। मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा, रोते रोते लिखा थैंक यू, थैंक यू, तो वो मेरा ग्रेटिट्यूड काम करेगा क्या? वही मैंने नहीं। लिखा, वाह मैं मालती अग्रवाल में फुल ऑफ एनर्जी से भरी हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। भावना आई ना उसमें। यस। हम्म। मैंने मिरर में देख के अगर खुद को बोला, वाह मालती तू कितनी एनर्जी से भरपूर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तू बेस्ट है, ऐसा बोला मिरर में देख के, फिर 15 मिनट लिखा और उसके बाद मैंने दिन का काम किया, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा ये अनुभव करना। मालती दीदी, अभी आप, हाँ हाँ। कुंतला दीदी और वंदना दीदी, आपको भी बोलती सबको, ठीक है? हम्म। यस। और ये शेयरिंग करना कि अनुभव करके क्या हुआ, 15 मिनट देने के हाँ खुद को एक्स्ट्रा के सुबह के पहले, है ना। हाँ।
आइए हम अफर्म करते हैं, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। क्या बोलना है हमें? अद्भुत नया दिन और अद्भुत नया भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। कर रही हूँ मतलब प्रेजेंट टेंस आ गया। हाँ। हम्म जब एफर्मेशन बोलते हैं वो एफर्मेशन हो जाता है जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, वर्तमान काल में। तो अभी ये हाँ। वाला वाक्य हम अभी बोले अपने लिए 1 मिनट तक, आपके साथ में मेरा भी होएगा, नहीं तो बाद में मेरा होता नहीं फिर। हाँ, यस। मैं 1 मिनट के लिए खुद को म्यूट करती हूँ, ठीक है? हाँ। जब आप सुबह जागकर अपनी आंखें खोले तो खुद से कहे, गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। हाँ मेरे बिस्तर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा आज का दिन बहुत शुभ है। सब कुछ ठीक है। मेरे पास वह सब कुछ है और सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। अरे कितना अच्छा है, देखो ना आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रही वो देखो। अफर्मेशन, अफर्मेशन यानी क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट, बराबर वंदना जी। हो। तो आपको बिस्तर से बातें करने की है, इसमें दिया हम्म। है, आप इसको मैं स्क्रीनशॉट हम्म। भेज रही हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये अपने हाँ। को करना है, बिस्तर के सुबह करना है, तो ये अभी नहीं करेंगे हम, राइट? मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन, ओके? हाँ। चलेगा, ठीक है। कितने अच्छे से बोला उसने, ये इसका फोटो निकाल लेती हूँ। कितना मस्त बोला, गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, वाह, इतना आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे बिस्तर, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत कोजी कोजी नींद आती है। यस, आज हम्म। का दिन बहुत शुभ है। सब कुछ ठीक है, मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना है। हमारी कंप्लेन क्या रहती है? मेरे पास टाइम नहीं, ऐसी कंप्लेन रहती है ना? सही। अब थोड़ी देर आराम से बैठे और एक अफर्मेशंस को आपके मन में प्रवाहित होने दे, अपने दिल से शरीर के बाकी हिस्से में महसूस करें। अब आप उठने के लिए तैयार हो गए हो। आप बाथरूम के आईने के सामने जाओ, गहराई से अपने आंखों में देखो, खूबसूरत प्रसन्न शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ जो आईने में दिख रहा है और आपको देख रहा है। कौन है वो हम्म। आईने में शांत प्रसन्न व्यक्ति? हम खुद है ना। खुद। हाँ, बिस्तर खुद में से उठना, रिफ्लेक्शन। बिस्तर को धन्यवाद करो, बिस्तर हम्म। से बातें करो, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलो। उसके बाद में मिरर में जाओ, धीरे से वो आदमी को देखो, शांत प्रसन्न इंसान, लड़की खड़ी है, उसको आपको धन्यवाद बोलना है, मुस्कुराना है। कोई नया मिला हमको अच्छे से तो हम उसको हंस के स्माइल करते हैं कि नहीं सुबह सुबह? तो हम्म। मिरर में जाके खुद को ही बना, हाय गुड मॉर्निंग सुनीता, वाई हाउ हम्म। आर यू, है ना? करेंगे ना ये बच्चे के जैसी हरकत तो आपका दिन अच्छा जाएगा। आपको देख के आपके भी बच्चे करेंगे, मालती जी पोता पोती करेंगे, दोहिती दोहिता आपके। हाँ, यस। अपन करेंगे थैंक यू हर चीज में तो बच्चे भी सीखते हैं। हमारा पोता पूरा करता है, मेरा पोता मालूम है हमारे घर में, मेरा पोता पूरा करता है, पूरा पूरा नारायण अरे वाह। रेड्डी का उसका सब पूरा टोटल। मैं एक बार कभी उसको बुलाऊंगी, उसको कितनी बार बोली इधर वीडियो कर, वो दूसरी बातें शुरू कर देता है, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। उसको ट्रेनिंग करके रिकॉर्डिंग कराऊंगी मैं उसका, सब वो क्या क्या करता है। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला देखो, आईने में देख के अफर्मेशंस बोले, गुड मॉर्निंग सुनीता, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सचमुच मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुनीता, सच में मैं तुमको प्रेम करती हूँ। आज कुछ अद्भुत अनुभव होने वाला है, या स्वयं को कोई अच्छी अद्भुत बात कही है, जैसे कि वाह आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है। हाँ मैं कामना करती हूँ तुम्हारा दिन बहुत शानदार हो। ये खुद को देख के मिरर में आपको खुद के लिए बोलना है, ध्यान में आया? यस। हम्म। तो ये इसको करना है अफर्मेशन अभी आपको, कि आगे चलूं मैं? एक करून घेऊ ना मॅडम, म्हणजे होऊन जाईल. चलो करा, मैं बंद हम्म। करती हूँ। अपना अपना मिरर में देख के बोलो, सामने मिरर रखा है कि नहीं रखा है? सबके है। पास में मिरर होना आहे चाहिए आहे जब मिरर। आहे. मोठा मिरर आहे. माझ्या मोठाच आहे.
चलो हो गया, आगे चलते अभी। शक्ति आपके अंदर है, आपके 13वें दिन का रोज का अभ्यास। आज का ये हमारा असाइनमेंट, पहले हमको अफर्मेशंस भी करना है, उसके बाद में ये अभ्यास है अपने लिए। अपने लिए सुबह का नियम बनाए, वे सब तरीके लिखे जिनसे आप सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहले ना नियम बनाने के खुद के लिए, क्या बोला उन्होंने, सुबह का हम्म नियम बनाने का, तो हमको नियम लिखने के, क्या नियम लिखेंगे अब अपने लिए, देखो हाँ। अपने सुबह के नियम में उन तरीकों के लिए 2 या 3 अफर्मेशंस लिखे कि जब आप तैयार होते हो, जब आप नाश्ता बनाते हो, जब आप अपने अपने आप तैयार होते हो, जब अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हो, उन सब मौकों के लिए आप अफर्मेशंस लिखें। यदि आपके दैनिक नियम के लिए अफर्मेशंस के आप उदाहरण चाहते हो, तो आप उन्हें यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ के पीछे दिए गए अफर्मेशंस देखें। यह वो पुस्तक है जो शेरिल रिचर्ड्स के साथ लिखी थी। अब ये पुस्तक के पीछे जो अफर्मेशंस दिखे हैं, उसके ऊपर ये तरीके के अफर्मेशंस है, तो हम अपने अपने अफर्मेशंस लिख सकते हैं ना। ये एफर्मेशंस मैं आपको ढूंढ के दे दूंगी, समझ में आ रहा है। ये जो बुक है उसने क्या बोला, यू कैन क्रिएट एक्सेप्शनल लाइफ, ये लाइफ के उसके अंदर एफर्मेशन दिए है सुबह के। ध्यान में आ रहा है। क्या हम्म क्या नियम बनाएंगे हम, लिखो तो अभी, बोलो तो आप। कि मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले उठूंगी तो बिस्तर से धन्यवाद बिस्तर, करूंगी, मेरे नींद नींद को को, धन्यवाद नींद करूंगी, को। मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, मैं विजुअलाइजेशन हम्म करूंगी, मैं सकारात्मक बात करूंगी, बराबर। उसके बाद में जब आंखें खोल के मैं बाथरूम तक जाऊंगी तो मैं थैंक यू का वॉक करते जाऊंगी। उसके बाद में मिरर में देख के खुद को धन्यवाद करूंगी, खुद से बातें करूंगी। जब सबसे पहले हम्म जाने के बाद हम नहाते हैं ना, सब लेडीज है, सबसे पहले नहाएंगे ना, हम बाथरूम में जाएंगे तो हम निगेटिव नहीं सोचेंगे, हम पॉजिटिव दिन की शुरुआत के बारे में पूरा सोचेंगे। ये करेंगे ना, हम कर सकते हैं ना। हम्म तो ये खुद के लिए अपन नियम 2-3 अफर्मेशन लिख सकते हैं ना, यस और नो। तो ऐसे अपने को 2-3 अपने अफर्मेशन लिखने हैं, राइट। यस। जैसे ही आँख खुलेंगी तो हम पहले धन्यवाद करेंगे कि मैं आज जिंदा हूँ, मैंने नया दिन देखा। उसके बाद हम बिस्तर का धन्यवाद करेंगे, धरती माता का थैंक यू का वॉक करेंगे, ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। ये सब आ गए ना, हमारे एफर्मेशंस हो गए ना। हम्म यस। एफर्मेशन में कैसे लिखना है, मैं धन्यवाद लिख रही हूँ, मैं धन्यवाद कर रही हूँ, मैं थैंक यू का वॉक कर रही हूँ, थैंक यू वॉक कर रही हूँ, मैं मिरर वर्क का प्रैक्टिस कर रही हूँ। ध्यान में आया। ये एफर्मेशन हो गए, कर रही हूँ, ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेशन। ये दीदी के शब्द सुने होंगे नारायण रेड्डी में, अफर्मेशन। दीदी की हाँ इसमें भी अफर्मेशन स्टेटमेंट आता है हाँ ना। हाँ। आगे चलूं। हम्म यस। 13वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रही हूँ। क्या बोला उन्होंने, जीवन के लिए नए दरवाजे। अभी तक है ना हम निगेटिव भावनाओं से भरे थे ना, डर, गुस्सा, गिल्ट, चिड़चिड़ाहट, ऐसी भावना से भरे थे ना हम। हाँ। खुद को कम महसूस करना, आत्मविश्वास की कमी थी हमारे अंदर, वो सब हमने निकाल दिया ना। डर निकाल दिया, हम्म गुस्सा निकाल दिया, कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब अभी आपने खुद के जीवन के लिए नए दरवाजे खोले, पॉजिटिविटी के, नकारात्मकता चली गई हमारी। तो उन्होंने क्या बोला, मैं जीवन के नए दरवाजे अपने लिए खोल रही हूँ। ये अपना अपने हार्ट पे हाथ रखना है, ऐसे हार्ट पे हाथ रखना है और हमको अपने लिए बोलना हम्म है ना। मैं पढ़ती जाती हूँ, आप अपना अपना कर लो जब तक मैं आगे का पढ़ती हूँ, ठीक है। बोल लो आप, तब तक मैं शेयरिंग करूंगी तब तक। आप जीवन के गलियारे में खड़े हैं, आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं, और ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते उन चीजों का जो आप नहीं करते हो, और उन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं हो। आप उन अनुभवों का जो आप नहीं करना चाहते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है, इसी दरवाजों की लाइन लगी है, गलियारा मतलब, जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए दरवाजा खुलता जा रहा है। बहुत सारे हम्म, अनुभव हम करते ही नहीं ना। नहीं। जैसे एक शॉर्ट शॉर्ट पहनने का एग्जांपल है, सिर्फ लड़के लड़कियां आजकल की शॉर्ट पहनती है, लेडीज भी जाती है तो ऐसे छोटे छोटे घुटने तक के कपड़े पहन के फोटो निकालती है, रील निकालती है। मैं कल जुहू बीच पे गई, तो वो उधर के जुहू की लेडीज आई थी, वो आई थी, तो वो बनियान के जैसे स्लीप के जैसे कपड़े और पैंट पहन के छतरी लेके आई। तो मैंने बोला, मैडम आप कहाँ रहती, पहचानती हूँ उनको? अरे बोले, मैं यहीं रहती हूँ होटल के पास। बोले, इसलिए मैं वैसे ही आ गई। बोले, बस एक छतरी लेके, फोन लेके
आ गई, और वो बनियान के जैसी उसने स्लिप पहनी हुई थी, वो स्लिप के ऊपर अपन कपड़े पहनते कुर्ता, वो उसी पे आ गई थी, बराबर कि नहीं? कोई मेरे को वो करने को बोलेगा तो मेरे लिए नया अनुभव है कि वैसे बाहर जाना 200 लोगों में बाहर, राइट कि नहीं हम्म वंदना जी? आपके लिए भी होगा ना? हम्म अपन ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने की अपने को आदत नहीं है, बराबर? नहीं अब कोई नहीं मुझे है। बोलेगा तो वो पूल पार्टी करते ना, पूल पार्टी, पूल पार्टी सबको पता होगी ना, और किट्टी में होती है, हाँ पूल पार्टी होती है, छोटे छोटे हाँ बच्चे वो ऐसा होता टाइट कपड़े पहन के पूल में उतरते, स्विमिंग करते। मेरे से तो होता ही नहीं है, आता सब कुछ है, लेकिन वो शर्म के मारे मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। मैं पूल के बाहर ही खड़ी रहती हूँ, मुझे अनुभव करना है। तो उन्होंने क्या बोला, वो दरवाजा आपके लिए के खोलो जो आप करने नहीं करते नहीं हो। समझे आप हम्म क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? मैंने हम्म उदाहरण यस दिए, वैसे आप अपने लाइफ का ढूंढने का कि आपने कौन से दरवाजे खोलने के हैं। हम्म आपको मेरे को कार चला के ड्राइव करने की है, बीच के ऊपर कार चलाने की है, फास्ट जाने का है, स्लीवलेस कपड़े पहने नहीं वो पहनने के हैं, कभी शॉर्ट पहन के देखनी है, जीन्स पहन के देखनी है, खुले बालों से घूमते हुए देखना है, जो जो नहीं किया वो सब करना है, राइट? हम्म तो उन्होंने बोला वो सब अनुभव करो, और एक नए अनुभव के लिए आपको दरवाजे खुलते जाएंगे। हमारी उम्र हो गई, हमने कभी करा नहीं ना, तो हमको शर्म महसूस होती है ना? यस और नो? तो यस आप यस अपने अपने लाइफ का भी ढूंढना है, राइट? ये ध्यान में आया? जब आप आगे बढ़ेंगे तो खुद को अनुभव, अद्भुत अनुभव के दरवाजे खोलते हुए दिखेंगे, जो आप पाना चाहते हो। खुद को खुशी, शांति, हेल्दी, समृद्धि और प्रेम के दरवाजे खोलते हुए देखें। समझ, करुणा, क्षमाशीलता के दरवाजे खोलते हुए देखें। स्वतंत्रता के लिए, स्वमूल्य एवं आत्मसम्मान, स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने है। आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेंगे? कौन सा दरवाजा खोलेंगे सबसे पहले? खुद की खुशी खोलेंगे कि नहीं? स्वमूल्य, खुद को कीमत देना। हाँ हम्म हमने खुद को ही कीमत नहीं दी है कभी, है ना? मैं तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखूंगी। हाँ खुद की रिस्पेक्ट करके मेरे को कोई कैसा कैसे बोलेगा, कोई कुछ भी, पहले हम क्या बोलते हैं, कोई बोल रहा है ना, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो। नहीं नहीं, इग्नोर नहीं, मेरी भी वैल्यू है ना। मैं खुद की डीप वैल्यू करूंगी अटेंडिंग तो लोग दूसरे मेरी वैल्यू करेंगे। हम्म तो उन्होंने बोला अलग अलग सब दरवाजे खोलो, करुणा का, समझदारी का, क्षमाशीलता का, है ना, समृद्धि का, हेल्दी का, खुशी का, शांति का, ये अलग अलग दरवाजे आपके लिए आप खोलो। उन्होंने बोलो ये सब आपके सामने है, और आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलोगे, ये सब अपने को काम करना है पढ़कर, राइट? हम्म विश्वास रखें, आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे दरवाजे हैं। इसके द्वारा आप आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है और कौन सा बंद हो रहा है। आप हमेशा सुरक्षित है। क्या है? आप हमेशा, अगर हम डर भी रहे तो सुरक्षित है। डर क्या करता, हमने कल ही सीखा ना। डर हमको सुरक्षा देता है ना, कि नहीं नहीं तू उधर मत जा, कुत्ता तुझे काट लेगा। डर आता है ना मुझे, सर डर सुरक्षा देता है। तो कोई हम्म दरवाजा नहीं खुला तो क्या करना है, वो मुझे सुरक्षा दे रहा है। डरना है क्या, निगेटिव सोचना क्या? नहीं, जो भी दरवाजा खुला वो दरवाजे का आनंद लेना है, करेक्ट? ये ध्यान में आया ये असाइनमेंट आपको? यस चलो, यस आपकी यस 13वें दिन का मेडिटेशन, प्रेम के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस। इन अफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दें, यह मानते हुए कि आपके लिए सच हो जाएंगे। इनका अभ्यास बार बार करते रहिए खुशी के साथ। समय समय पर मैं उनसे पूछता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, मैं कैसे उन्हें और ज्यादा प्रेम कर सकता हूँ। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कोने कोने में प्रेम फैला है। मेरी दुनिया प्रेम से, खुशियों से भरी है। उस प्रेम का मैं आनंद लेती हूँ जो मुझे रोज मिलता है। मैं आईने में देखकर यह कहने में सहज महसूस करती हूँ कि हाँ सुनीता, मैं तुमको प्यार करती हूँ, सच में तुमको प्रेम करती हूँ। मैं यह प्यार, रोमांस, खुशी, जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है, उसे पाने के मैं योग्य हूँ। और मैं प्रेम से घिरी हुई हूँ। सब कुछ ठीक है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ, मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करती हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है, और मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ।
मुझे वह प्रेम हर जगह मिल जाता है। आज कौन सी भावना से भरा है खुद को? प्रेम की प्रेम। भावना से भरा है ना? रोज अपन अलग अलग कर रहे थे ना, डर निकाल रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे। तो आज का ये प्रेम का लेसन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा मुझे पता नहीं, है ना? हम्म। तो ये अफर्मेशंस वाला मेडिटेशन हमें करना है, मैंने तो पढ़ दिया है वैसे। आप आंख बंद करके अपन उसको कर सकते हैं, ठीक हम्म है ना? मेडिटेशन करूँ। करना है मेडिटेशन, करूँ, करवाऊँ? हाँ मेडिटेशन करूँ। ठीक है, चलो म्हणजे अपन फ्रेश होऊन जातं मेडिटेशन। मेडिटेशन करके फिर अपन छोड़ बंद कर देंगे सेशन, हो ठीक है हाँ ना? हाँ। चालेल ठीक आहे। मालती जी, शकुंतला जी, वीडियो बंद मत करो ना। चलो, अरे आप आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट आपके। हमारी दीदी बोलती है आप मुस्कुराओगे तो आपका गला मुस्कुराएगा, बोलती है ना हम्म हमारी दीदी, है ना? तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अंदर लेते हैं, राम बोलते हुए। धीरे धीरे सांस अंदर ले ले और सांस छोड़िए। जब सांस छोड़ रहे हैं तो निगेटिविटी बाहर छोड़ रहे हैं। थैंक यू बोलते हुए सांस छोड़िए, गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। आंखें बंद रखिए। सोचिए कि हमको चारों ओर से प्यार मिल रहा है। जिनको भी आप प्यार करते हैं उनको पूछिए कि मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ, है ना? जीवन में मैं प्रेम को, प्यार को, रोमांस को आकर्षित करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि हर जगह, हर कोने कोने में प्रेम है, प्यार है, अपनापन है, ममता है, वात्सल्य है, करुणा है। ममता, वात्सल्य, प्यार, ये भी प्रेम की ही भावनाएं है। पूरी दुनिया में प्यार भरा हुआ है, खुशियां भरी हुई है। मैं अपने प्रेम का, अपनेपन का आनंद लेती हूँ जो रोज मुझे मिलता है। मैं आईने में देखकर सहज महसूस करती हूँ और कहती हूँ, हाँ सुनीता, मैं तुझसे अपनापन करती हूँ, तुझसे दोस्ती करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं प्यार, खुशी, जो भी कुछ अच्छा जीवन मुझे देना चाहती है, मैं उसे पाने के योग्य हूँ। मैं प्यार से घिरी हुई हूँ, अपनापन से घिरी हुई हूँ। सब कुछ ठीक है। मुझे सब जगह से अप्रिसिएशन मिल रहा है, मान सम्मान आदर मिल रहा है। मैं सुंदर हूँ, मुझे सब कुछ प्रेम करते हैं। मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ हेल्दी संबंधों को, हेल्दी रिश्तों को आकर्षित करती हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। जो मुझे अपनापन, प्यार, माँ से ममता, वात्सल्य मिली, मम्मी पापा से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे भाई बहनों से, उन सब के लिए मैं आभारी हूँ। मेरे ससुराल वाले, सास ससुर, देवर जेठ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सहेलियाँ, मेरे पहचान वाले, अड़ोसी पड़ोसी, वो सब के स्नेह के लिए मैं आभारी हूँ। और मैं उसे भर भर के पाती हूँ। मैं प्रेम से, अपनेपन से भरी हुई हूँ। आंखें बंद करके खुद को सोचिए कि आप प्यार से भरे हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, हाथ को रब कीजिए। छान वाटतं असं केलं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, मुझे सब खुशियाँ देने के लिए। जो मैं जीवन में पाती हूँ, मुझे मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। वो सब पाने के लिए मैं योग्य हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी थैंक यू। मेरा थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है, आप मुझे एडजस्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हो, मेरे पे भरोसा करते हो, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जरूर से थँक यू। होमवर्क करना और जरूर से करना। 9 तारीख को करें। रक्षाबंधन है, उस दिन अपन नहीं करेंगे, लेकिन आज से अपन भाई बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए अपन ग्रेटिट्यूड लिखेंगे आज से रोज।
जितने हो सकते अपने भाइयों के लिए पहले बचपन से लिखिए, बचपन से अपने भाई ने क्या क्या किया वहां से शुरू कीजिए, जब से आपको याद आ रहा है तब से। छोटे थे जब अपने भाई ने आपके लिए क्या किया उसके लिए धन्यवाद कीजिए, बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद, आपके बच्चे होने के बाद, उतना इतना हो जाएगा ना, वो भाई का दर भर भर के करिए, देखना आपकी राखी कितनी अच्छी हो जाएगी, है ना। भाभी के लिए, भाई के लिए धन्यवाद कीजिएगा, ठीक है। ब्लेसिंग हम्म भेजिएगा, देवदूत भेजिएगा राम राम के, कि मेरे भाई भाभी अच्छे रहे, उनका परिवार अच्छा रहे, हमारा रिश्ता बना रहे, है ना। चलिए, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, सुनने के लिए, होमवर्क करने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। मैजिक डस्ट टू यू, मैजिक डस्ट टू यू, मैजिक ब्लेस, मैजिक ब्लेस, मैजिक ब्लेस। थैंक उद्या किती वाजता राहणार क्लास? यू। 3 बजे, 3 बजे ही करेंगे कल। मुझे एक जना भी कॉल नहीं करता, नंदा दीदी आजकल आ रहे नहीं ना, तो वो बात भी नहीं कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई एक जना कॉल कर लेना ना। तो कॉल कर लेंगे ना, चलेगा। बोले तो आप। ढाई आप बजे बोले कॉल तो आ कॉल। जाना, 2:30 पौने 3 बजे कॉल कर देना मेरे को, 2:30 बजे और अच्छा, पौने 3 बजे, हाँ। आप करते हैं वंदना दीदी या मैं करूँ? दोनों जन हाँ करो ना, आप एक जन 2:30 बजे हाँ करो, एक जन हाँ पौने 3 बजे करो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चलो काम कर में लेते इधर उधर हो जाती, बस कल का दिन और परसों का दिन है, शनिवार को तो अपना है भी नहीं, है हैं। ना। हाँ, शनिवार शनिवार हाँ, को अभी राखी है तो नहीं करना ना, शनिवार सैटरडे को करना संडे है। छुट्टी। शनिवार को हाँ। सेशन करना है क्या? नहीं, शनिवार को करते हैं ना दोपहर में 3 बजे ठीक है, करते की तो फिर कर लो आप। टाइमिंग भी हाँ, उन्होंने हाँ चलेगा। 1:30 बजे तक ही डाला है। ठीक है ना, शनिवार को 3 बजे कर लेते हैं, यहाँ पर अपन ग्रेटिट्यूड लिख लेंगे, सेशन कर लेंगे, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, कर ठीक है। लेंगे, मैं ट्रेन में बैठे बैठे कर लूंगी। हाँ चलेगा, चलेगा, ठीक हाँ आपका है। हाँ, टाइम हाँ, मस्त हो जाएगा। चलिए चलिए। हाँ, ट्रेन में बैठे बैठे जो आप रेंज देखिए रहेंगे तो। यूट्यूब पे, देखना, यूट्यूब को लाइक करो, मैजिक हाँ, की इसकी लिंक शेयर करो। हम्म हाँ, जितने हाँ, लिखेंगे उतना लोगों को मालूम पड़ता है, फिर अपन मराठी हाँ। हिंदी दोनों में करेंगे, ठीक है ना। ओके। चलिए, थैंक यू, चलेगा धन्यवाद ठीक आपका। है बाय। थैंक यू, थैंक 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 यू, यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।